श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं सब लोग? देखिए 28 अक्टूबर को है शरद पूर्णिमा और शरद पूर्णिमा के दिन ही पड़ रहा है भयानक चंद्र ग्रहण। ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है जिसका असर हमारी पूरी पृथ्वी पर तो पड़ेगा ही पड़ेगा, साथ ही साथ भारत के अंदर भी बहुत सारी जगहों पर इसका असर दिखाई देगा। इनका असर कैसा होगा, इसका क्या क्या कारण होंगे, क्या क्या लाभ होंगे, व्रत हम किस समय पर करेंगे, उपाय हम लोग कब किस समय पर करेंगे, क्योंकि पूर्णिमा के उपाय गुरुदेव ने काफी बार हमें बताए हैं जो कि हमारे दैनिक जीवन को बहुत ही ज्यादा सुगम और हमारी सारी कामनाओं की पूर्ति करते हैं। लेकिन भयानक चंद्र ग्रहण होने के कारण सूतक भी लग जाएगा, तो सूतक के अंदर हम लोग व्रत का पारण कैसे करेंगे, उपाय कैसे करेंगे, सूतक कब से लगेगा, ग्रहण कितनी बजे से कितनी बजे तक होगा, और सबसे बड़ी बात महिलाओं को कुछ बातों का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, वरना इस वाले चंद्र ग्रहण का बहुत ही बुरा असर आपके ऊपर भी पड़ सकता है। और ग्रहण के बाद हमें क्या करना चाहिए, पूज्य गुरुजी की कथा से सुनकर और समझकर पूरी चीजों को बहुत ही आसान भाषा में आपको समझाऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे एक छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो लोग पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देवादिदेव महादेव जी का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना मत भूलिएगा। साथ ही साथ पूज्य गुरुजी ने ऐसी कौन सी काम करने के लिए मना किया है कि ये वाली गलती मत करना कोई, वरना आपका आने वाला जो समय होगा वो बहुत ही ज्यादा खराब हो सकता है। ठीक है, तो ध्यान से सुनते चलना, समझते चले जाना। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि जो ये चंद्र ग्रहण है 2023 का अभी जो पड़ रहा है, जो है 28 अक्टूबर को पड़ने वाला है। ठीक है ना, ये जो 28 अक्टूबर को पड़ेगा ये साल का दूसरा चंद्र ग्रहण है और इससे पहले वाला जो चंद्र ग्रहण था वो 5 मई को हो चुका है। ठीक है, लेकिन 5 मई वाला इतना ज्यादा असरदार नहीं था, वो आंशिक था। 28 अक्टूबर को होने वाला चंद्र ग्रहण हमारी पृथ्वी पर, भारत देश पर थोड़ा सा असर जरूर करेगा, चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से देखा जाए चाहे विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए। मैं आपको दोनों ही तरीके से अच्छे से समझाने का पूरा प्रयास करूंगा कि सौर मंडल में होने वाली जितनी भी घटनाएं होती है ना, ये चाहे बेशक खगोलीय जरूर हो, है ना, लेकिन ज्योतिष शास्त्र के अनुसार इनके जो लाभ और हानि होते हैं ना, इनके दूरगामी परिणाम होते हैं। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, और इसी वर्ष में 2 तो चंद्र ग्रहण हो गए, जो पहला 5 मई को लग चुका है, दूसरा जो है 28 और 29 अक्टूबर को लगेगा और उसी दिन शरद पूर्णिमा भी है ना। तो और जो इसका असर है वो आपको भारत में भी देखने के लिए मिलेगा। चंद्र ग्रहण के बारे में बात करें तो ये 3 तरीके का होता है। ध्यान से सुनिएगा किस तरीके से। चंद्र ग्रहण होने का कारण क्या है कि अगर पृथ्वी सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है तो सूर्य का जो प्रकाश है वो चंद्रमा तक नहीं पहुंच पाता है। ठीक है, अब अगर ये चंद्रमा यहां पर होता तो सूर्य से आने वाली किरणें इस तरीके से इसके ऊपर गिरती और यहां से परावर्तित होकर के पृथ्वी पर पहुंचती है, तब हमें चंद्रमा दिखाई देता है। लेकिन यहां पर क्या होता है कि पृथ्वी जो है वो सूर्य और चंद्रमा के बीच में आ जाती है, जिसके कारण सूर्य से आने वाला प्रकाश यहां पर नहीं पहुंच पाता है, तो हम लोग इसको कहते हैं ग्रहण लगना। ठीक है, इसका जो असर दिखाई देता है वो यहां से यहां तक अगर आपको दिखाई दे रहा हो, इसको उम्रा और पेनुम्रा कहा जाता है। हिंदी का नाम मुझे याद नहीं है, लेकिन थोड़ा बहुत इसका नाम याद है, उम्रा और पेनुम्रा। जब तक ये यहां पर रहता है चंद्रमा, इसको माघ चंद्र ग्रहण कहते हैं। जब ये इसकी छाया में आ जाता है, देखिए ध्यान से, इस जगह पर जो है, मैं अच्छे से बता देता हूं आपको, इस जगह पर जो ये चंद्रमा है ये आंशिक है, इसको हम लोग कहते हैं आंशिक चंद्र ग्रहण, क्योंकि इतना सा हिस्सा ही केवल ग्रहण में आ रहा है जो हमें दिखाई नहीं देता है। जब चंद्रमा पूरा बीचों बीच में आ जाता है, बिल्कुल दिखाई नहीं देता, इसे पूर्ण चंद्र ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो इस बार जो पड़ रहा है, पृथ्वी की छाया जो पड़ रही है चंद्रमा के ऊपर, वो पूर्ण चंद्र ग्रहण के हिसाब से पड़ रही है और इसका जो असर है हमारे दैनिक जीवन पर भी पड़ता है। साथ ही साथ अगर इसका असर के बारे में बात करें तो प्राकृतिक आपदाएं होती है, यह चीज ध्यान रखना। मैं आपको बता देता हूं, प्राकृतिक आपदाएं, फ्लूड हो सकता है, हेवी रेन हो सकती है, बारिश हो सकती है, बाढ़ आ सकती है, लावा फूट सकता है, बड़े बड़े देशों में राजनीतिक स्तर पर उथल पुथल हो सकती है, युद्ध की स्थिति बन सकती है, या फिर भूकंप आ सकता है, महामारी आ सकती है। ऐसी काफी सारी घटनाएं चंद्र ग्रहण के दौरान हो सकती है। पहला तो काम ये हो गया, तो हमें क्या क्या सावधानी बरतनी चाहिए उन सारी चीजों के बारे में इसमें बात करेंगे। साथ ही साथ सूर्य ग्रहण के बारे में बात करें तो सबसे ज्यादा जो देखा जा रहा है कि अक्टूबर माह में 2 ग्रहण एक साथ लग रहे हैं। पहला लग गया सूर्य ग्रहण, ये कब लगा? 14 अक्टूबर को, आप सबने पता होगा, ठीक है ना। और जो दूसरा ग्रहण है उसी वाले महीने में, ध्यान रखना, अक्टूबर 2023 के अंदर एक ही महीने में
दो ग्रहण का होना कोई स्वाभाविक बात नहीं है, ये आप लोगों के लिए अच्छा नहीं है। इसीलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, आपको क्या क्या सावधानियां बरतनी है और क्या क्या करना है। सूर्य ग्रहण कब लगता है वो भी मैं आपको बता देता हूं कि जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ जाता है, ऐसे गोल घूमता हुआ, तो जो भी सूर्य की रोशनी होती है चंद्रमा के कारण पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, जिसकी वजह से वो वाला हिस्सा हमें दिखाई नहीं देता है, इसी को सूर्य ग्रहण कहा जाता है। ठीक है, तो सूर्य ग्रहण की स्थिति में भी आपको क्या क्या बातें याद रखनी थी मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं। लेकिन यहां पर जो चंद्र ग्रहण है, कहा ऐसा जाता है कि जो चंद्रमा होता है वो बड़ा ही शांत ग्रह होता है, और जब उसके ऊपर ग्रहण लगता है तो उसके बहुत ही बुरे परिणाम हमें देखने के लिए मिलते हैं। तो चलिए इस बात कर लेते हैं सबसे पहले कि जो चंद्र ग्रहण का समय है वो समय क्या है। ध्यान से सुनिएगा, चंद्र ग्रहण जो लगने वाला है वो 28 अक्टूबर की रात से लगेगा। 28 अक्टूबर की रात को कितनी बजे, ध्यान से सुनिएगा, 11:30 पर। यह कब लगेगा? 28 अक्टूबर को 11:30 पर लगेगा 2023 के अंदर। और इसका खत्म कब होगा ये चंद्र ग्रहण? 2:24 पर रात को ही, सुबह के समय। कितनी तारीख को? 29 अक्टूबर 2023 को ये खत्म होगा। यानी कि ये वाला जो अंतराल है ना, इसी अंतराल के अंदर ग्रहण जो है वो अपनी चरम स्थिति में होगा। ध्यान से सुनिएगा, ये वाला जो समय है 11:30 पर, इसको हम लोग शुरुआती चरण कहते हैं, है ना। यहां से लगना शुरुआत होगा, यह है शुरुआती चरण। और जो ये वाला समय है यह है समाप्ति का, है ना। लेकिन इसी के बीच में चंद्रमा की स्थितियां काफी बार बदलेगी, यह चीज ध्यान रखना। मैं आपको वो भी चीज बता देता हूं कि किस समय पर पूर्ण चंद्र ग्रहण होगा, किस समय पर मोक्ष रात्रि का होगा। अगर बात कर ले तो इसी समय के बीच में एक समय पड़ेगा आपका 1:05 पर, ठीक है ना, रात्रि को, सुबह के समय, मतलब कि कितनी बजे? 29 अक्टूबर की रात्रि को इतनी बजे, है ना। यह वाला होगा स्पर्श करने वाला समय, जब ग्रहण जो है वो बिल्कुल अपनी चरम स्थिति पर आगे की तरफ में आएगा, तब यह स्पर्श करेगा। और उसके बाद पश्चात 1:44 पर यह होगा मध्यकाल में, यह मध्यकाल में। और जो सबसे चरम स्थिति पर है मोक्ष रात्रि का समय, वो होगा 2:24 पर मोक्ष रात्रि का समय। ठीक है, तो इन सब चीजों को ध्यान में रख लेना। इस समय पर आपको 1 बजे से लेकर के 2:24 तक कुछ भी आपको ऐसा नहीं करना है, ना ही बाहर निकलना है। और इसका जो संपूर्ण ग्रहण है भारत के अंदर अगर हम लोग बात करें तो भारत के अंदर टोटल ये 4 घंटे 18 मिनट का रहने वाला है ना। 4 घंटे 18 मिनट का रहने वाला है भारत के अंदर। तो ये दूसरी वाली बात है। और ग्रहण के चरम काल की बात की जाए तो ये 29 अक्टूबर का जो मैंने आपको बात बताया था, कहां से कहां? 1:05 से लेकर के 2:24 तक, यानी कि जो ये 1 घंटा और 19 मिनट का जो समय है ना, इस समय में आपको बच करके रहना है। अगर आप घर से बाहर कहीं पर भी होना तो घर के अंदर चले जाना। चंद्रमा की रोशनी या किसी भी तरीके से आपको बाहर नहीं रहना है। नकारात्मक शक्तियां इस समय पर बहुत ज्यादा हावी होती हैं, जिनका बुरा असर आपके दैनिक जीवन में पड़ सकता है। ठीक है, यह हो गई दूसरी बात। तीसरी बात कर लेते हैं, सूतक कब से लगेगा। तो जो सूतक का समय है वो 9 घंटे पहले ही लग जाएगा। कितने घंटे पहले? 9 घंटे पहले। कितनी बजे से? ध्यान से सुनना, 28 अक्टूबर को कितनी बजे से? शाम को 4:05 से। यह कब? पीएम, शाम को 4:05 से ही सूतक काल समय हो जाएगा, है ना। सूतक काल स्टार्ट हो जाएगा, सूतक काल लग जाएगा। और इस समय में आपको भोजन निवृत्ति के साथ धार्मिक कार्य जरूर करना है। कितने बजे तक? जो 11:30 का समय बताया था तब तक। इसके बीच में आप अपना भोजन वगैरह सब कुछ निवृत्त कर लेना। उसके पश्चात आपको भोजन भी नहीं करना है। और एक चीज गुरुदेव ने बहुत ही बढ़िया बताई थी कि इस समय में जपा हुआ जो मंत्र होता है, चाहे आप ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, पंचाक्षरी मंत्र या षडाक्षरी मंत्र, जो भी आप बोलते हो ना, वो मंत्र सिद्ध होता है। कैसा होता है? सिद्ध होता है। यह चीज ध्यान रख लेना, जपा हुआ मंत्र। अब उसके बारे में बात कर लेते हैं कि आप हमें क्या क्या नहीं करना चाहिए चंद्र ग्रहण के दौरान, वरना आप
आपके जीवन में बहुत ही ज्यादा खतरनाक परिणाम हो सकते हैं। सबसे पहले बात कर लेते हैं कि आपको चंद्र ग्रहण के दौरान गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान गुस्सा करने से आपके घर में नकारात्मक शक्तियों का वास होता है और उसके आगे आने वाले 15 दिन बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं, तो गलती से भी क्रोध मत करना। दूसरा समय, जब आपका चंद्र ग्रहण हो जाए यानी कि 11:30 के बाद में, उसके बाद में आपको भोजन ग्रहण नहीं करना है। चंद्र ग्रहण के दौरान गलती से भी भोजन ग्रहण मत कर लेना, उससे पहले कर लेना या फिर उसके बाद में शुद्ध होकर के करना। तीसरा, किसी भी सुनसान जगह पर आपको नहीं जाना है। ध्यान रखना, सुनसान जगह पर जाने से वहां की जो नकारात्मक शक्तियां हैं वो हावी हो जाती है, जो कि आपके दैनिक जीवन को बिगाड़ सकती है, आपके जीवन को बिगाड़ सकती है। ठीक है। चौथा, जितनी भी माताएं बहनें हैं, इस समय के बीच में चंद्र ग्रहण के दौरान किसी भी तरीके से आपको बाहर नहीं निकलना है, वरना आपकी संतान को जीवन भर इसका दुख भोगना पड़ेगा। कैसे भी करके आपकी नाभि पर या फिर आपके गर्भ पर चंद्रमा की हल्की सी भी रोशनी नहीं पड़नी चाहिए। ग्रहण के दौरान बाहर नहीं निकलना चाहिए। ठीक है। उससे पहले आप उपाय कर सकते हैं, वो वाले उपाय भी मैं आपको बता दूंगा। अगला, जब आपका ग्रहण खत्म हो जाए उसके पश्चात क्या करना है, लेकिन उससे पहले एक चीज और, किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत उसके अंदर मत करना सूतक समय के अंदर, और साथ ही साथ ग्रहण काल के समय। और सबसे बड़ी बात, शारीरिक संबंध आपको नहीं बनाने हैं, वरना आपकी सुख शांति समृद्धि खराब हो सकती है। तो उस दौरान जो है आपको बिल्कुल एकदम आध्यात्मिक रहना है, कुछ भी नहीं करना है। जब ग्रहण समाप्त हो जाए, समाप्ति पर आपको क्या करना है, कोशिश करना अपने नहाने की बाल्टी में गंगा जल डालना थोड़ा सा, और उससे आपको स्नान करना है। किसके बाद? ग्रहण के बाद, 2:24 के बाद। तत्पश्चात थोड़ा सा गंगाजल लेकर के आपको अपने पूरे घर में गंगाजल छिड़कना है। अपने घर का शुद्धिकरण जरूर करना है, यह चीज ध्यान में रख लेना। और जब चंद्र ग्रहण समाप्त हो जाए उसके पश्चात दूसरे दिन आपको कुछ ना कुछ दान दक्षिणा जरूर करना चाहिए। इन दान दक्षिणा का फुल जो पुण्य फल होता है, यह सीधा सीधा आपके खाते में जमा होता है। पूज्य गुरुजी ने बड़े जोर करके आपको बताया था। ठीक है। तो ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। अब बात कर लेते हैं कि भैया उपाय किस समय पर करें। सबसे मेन तो चीज यही है कि जो पूर्णिमा के उपाय हैं, और उसी दिन जो शरद पूर्णिमा लग रही है, तो हम उस शरद पूर्णिमा के दिन उपाय किस समय पर करेंगे। ठीक है। तो देखिए, उपाय करने का जो समय है वो आप जब 8 बजने के बाद में चंद्रमा निकल करके आ जाएगा, उससे 11 बजे के बीच में जो ये 3 घंटे होते हैं ना, इस 3 घंटे के अंदर अंदर आपको उपाय करना है। व्रत है तो व्रत का पारण भी इसी समय पर आपको कर लेना है, यह चीज ध्यान रखना। 11 बजे के बाद में गलती से भी मत करना, वरना उसका पुण्य फल आपको प्राप्त नहीं होता है ना। इसके अलावा अगर मैं उपायों के बारे में बात करूं तो जो पीपल के पत्ते वाला उपाय है, जिसके ऊपर आप खीर रख करके, अगर कोई बीमार व्यक्ति है, आपके घर का कोई बीमार व्यक्ति है, काफी ज्यादा समय से वो बीमार चल रहा है, तो 5 पीपल के पत्ते लेकर के उसके ऊपर खीर लेकर के चंद्रमा की रोशनी में रख देना 11 बजे से पहले, और 2 से 4 मिनट 5 मिनट उसे रखे रहने देना, और उस पीपल के पत्तों पर रखी हुई खीर को उस बीमार व्यक्ति को चंद्रमौली महादेव जी के नाम से खिला देना। उसके शरीर की सारी बीमारियां खत्म हो जाएगी। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। साथ ही साथ अगर आपके बच्चों को भूलने की बीमारी है, एग्जाम में जाते ही भूल जाते हैं, या आपके पति हैं जिनको भूलने की बीमारी है, बहुत ज्यादा दुख है, दिक्कत है, यानी कि उनके भूलने की बीमारियां खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है, अगर आप उनकी याददाश्त बढ़ाना चाहते हो, 50 साल पुराना भी उनको याद रहेगा, तो आपको एक छोटा सा काम करना है। बस मात्र ध्यान से सुनना, समझते चले जाना। क्या करना है? जो गाय के 4 थन होते हैं ना, 2 आगे होते हैं, 2 पीछे होते हैं, ठीक है ना। तो जो गाय के आगे के जो 2 थन है, आपको इसका दूध चाहिए, ठीक है ना। ये जो दूध लेते हो आप, इस दूध का आपको कुछ भी मिठाई बना लेनी है। मिठाई नहीं बना सकते हो तो इसे गर्म करके इसके अंदर चीनी वगैरह डाल करके मीठा कर लेना, लेकिन दूध गाय माता के आगे के थनों का होना चाहिए, ठीक है। इस वाले दूध को चंद्रमा की रोशनी में आपको रख देना है 5 से 7 मिनट, और उस व्यक्ति को पिला देना है जिस व्यक्ति को भी भूलने की बीमारी होती है, या फिर जो भी आपने मिठाई इसकी बनाई है उस व्यक्ति को खिला देना। जो भी पूर्णिमा आ जाए,
2 से 3 पूर्णिमा इस उपाय को करके देख लेना, उस व्यक्ति के भूलने की बीमारी तो क्या 50 साल पुराना भी याद रहेगा, कभी जीवन में कुछ चीज भूलेगा नहीं, जो देख लेगा वो सीधा उसके दिमाग में छप जाएगा। पूज्य गुरु जी के ये सभी उपाय और ये सभी जो चंद्र ग्रहण के समय थे बहुत ही ज्यादा खास है। इन सभी चीजों का ध्यान में रखते हुए ही आपको 28 और 29 अक्टूबर की दिन ध्यान रखना है और अपना काम करना है। जैसा गुरुदेव ने बताया वैसा आसान भाषा में आपको बताने का संपूर्ण प्रयास किया। वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक जरूर करना, साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओम नमः शिवाय, जय महाकाल, जय शिव शंकर, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।